गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, ये मेरे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश बैच का पहला दिन है और आज के दिन मैं बताऊंगा कि इस बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का जो मेरा बैच है उसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, कितना हमें टॉपिक को टच करना है, कितनी चीज़ों को बेहतर ढंग से समझना है, उसके बारे में मैं आपको आज बताने के लिए आया हूँ। उसके साथ साथ मैं चाहूँगा जो भी बच्चे अपनी बेसिक्स को मजबूत करना चाहते हैं वो फटाफट मेरे इस बैच को ज्वाइन करें। क्लास मास्टर ऐप को डाउनलोड करें, दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ऊपर के ऑप्शन पे भी लिंक है जहां से आप उस लिंक से जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ बता दूं, क्लास 9th क्लास 10th के लिए एक स्पेशल ग्रामर का बैच जो कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए है। काफ़ी बच्चों की डिमांड आई है कि क्लास 10th और क्लास 9th के लिए सिर्फ ग्रामर का एक बैच शुरू किया जाए ताकि उनकी समस्याएं दूर हो सके। तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर क्लास 9th और क्लास 10th के लिए स्पेशल ग्रामर का बैच शुरू करने जा रहा हूं सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ताकि वो आगे के एग्ज़ाम में कुछ बेहतर कर सकें। तो फटाफट जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो मेरे इस इंग्लिश बेसिक्स के बैच को आज ज्वाइन करें। आज से मैंने इसको शुरुआत कर दी है। रोज़ाना मैं इसी समय आपके सामने अवेलेबल रहूँगा। तो फ्रेंड्स, एक आउटलाइन मैंने बनाया है कि इस बेसिक्स ऑफ इंग्लिश बैच के अंतर्गत हमें किन किन पॉइंट को टच करना है, कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे। एकदम ध्यान से इन सारे पॉइंट्स को देखिएगा, ध्यान से इन सारे पॉइंट्स को आप सोचिएगा कि हमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप में इसको लगता है कि किसी और टॉपिक को भी टच करना होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, आप मुझे मैसेज करिएगा। मैं उस टॉपिक को भी इस टॉपिक के अंतर्गत, इस बैच के अंतर्गत आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लें अपने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के पहले टॉपिक की अगर बात कर लें तो जनरल इंट्रोडक्शन के मीन्स जो बच्चे कुछ भी ना अंग्रेजी के बारे में जानते हो उनको एकदम जीरो से मैं पढ़ाऊँगा। तो जनरल इंट्रोडक्शन, अंग्रेजी है क्या, लेटर्स क्या हैं, वॉवेल्स क्या हैं, वॉल्स क्या हैं, इन कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे इनका प्रयोग है, वो सारी चीज़ें हम आपको जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ाएंगे। उसके बाद है वर्ड एंड वर्ड फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि इस पूरे वर्ल्ड में ढेर सारे वर्ड्स को बोला जाता है। आखिरकार वो वर्ड्स बने कैसे, उनका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है और कैसे आप वर्ड देख के उसकी मीनिंग को समझ सकते हैं। एक वर्ड को बनाने में जो रूट होता है उस रूट को आप अगर जान लें तो कहीं ना कहीं आपके लिए समझना काफ़ी आसान हो जाता है काफ़ी वर्ड्स को। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा। आपने इस वर्ड को पेन, पेन की मीनिंग होती है इंटायर, मतलब पूरा। अब आप इस वर्ड से देखेंगे कितनी ढेर सारी मीनिंग होती है। अभी एक कोरोना की महामारी फैली थी तो आपने अंग्रेजी में सुना होगा पैंडेमिक। पैंडेमिक वर्ड काफ़ी प्रयोग किया गया है। तो पैन का मतलब होता है इंटायर या कंप्लीट, डेमो मतलब होता है एरिया, मतलब पैंडेमिक मतलब महामारी, मतलब जो पूरे एरिया को क्या करती है, कवर करती है। ठीक, उसके बाद कई ऐसे मीनिंग है जैसे पैंथीस्ट। एक पैंथीस्ट बड़ी अच्छी मीनिंग है। थियो मतलब गॉड होता है और पैन मतलब संपूर्ण, मतलब जो हर प्रकार के भगवान को मानता है, ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे, पैंथीस्ट कहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप पैन की मीनिंग जान रहे हैं तो आप आसानी से उसकी मीनिंग को निकाल सकते हैं, उसकी मीनिंग को अच्छे से आप समझ सकते हैं। इसी तरह ढेर सारे वर्ड हैं, ओमनी है, एमबी है, एम्फी है, फिर उसके बाद आपका फिलो है, फिर उसके बाद आपका ओमिनी है। तमाम ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे जो रूट का काम करते हैं, मीन्स वो जड़ होते हैं। अगर इन रूट को आप बस समझ लें तो कहीं ना कहीं आपके लिए आसान हो जाता है उन शब्दों को समझना। तो ये सारे रूट, ये सारी चीज़ें मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा भी कि कैसे वर्ड को तैयार किया जाता है। तो ये जो आपका टॉपिक वर्ड और वर्ड फॉर्मेशन होने वाला है ये बेहद इंपॉर्टेंट होगा, ये मेरी गारंटी है। बस एक बार आपको इसको पढ़ना और समझना होगा। बड़े बड़े वर्ड की मीनिंग आप हिंदी में निकाल सकते हैं, आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो उन सारे पॉइंट्स को हम वर्ड और वर्ड फॉर्मेशन में समझेंगे। उसके बाद नंबर आता है फ्रेज का।
फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं, वाक्य का एक हिस्सा। मीन्स ये फ्रेज क्या होता है, कितने फ्रेजेस होते हैं इंग्लिश में, उन सारे पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा। फ्रेज में बता दूं, वाक्यांश वाक्य एक हिस्सा होता है, वाक्य एक पार्ट होता है दैट वर्क्स एज अ यूनिट, जो यूनिट के रूप में काम करता है। दैट कैन नीदर बी अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एट सेम टाइम, जो एक समय में ना ही वो सब्जेक्ट हो सकता है ना प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट ही होगा, प्रेडिकेट होगा तो प्रेडिकेट ही होगा। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो इन तमाम 5 प्रकार को हम क्या है, फ्रेज के अंतर्गत समझेंगे। उसके बाद हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है क्लाज का। क्लाज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12th के बच्चों की अक्सर ये शिकायत होती है, उनको सिंथेसिस नहीं आ रहा है, सिंथेसिस उनको समझ में नहीं आता है। तो मैं बता दूं, सिंथेसिस इसीलिए नहीं समझ में आता क्योंकि वो क्लाज के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं। जब तक आप क्लाज के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक सिंथेसिस और बड़े बड़े सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते हैं। स्पॉटिंग एरर में क्लाज का बड़ा महत्व है। तो क्लाज होता क्या? उपवाक्य होता है। उपवाक्य कहने का क्या मतलब होता है? क्लाज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। क्लाज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। जिसके पास अपने स्वयं की सब्जेक्ट स्वयं की वर्ब होती है वही आपका क्या कहलाता है? क्लाज कहलाता है। बेसिकली 3 प्रकार के क्लाज होते हैं, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये सबऑर्डिनेट क्या होता है, वो हम पर्टिकुलर इज द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का बैच शुरू करेंगे तो उसमें इस पॉइंट को हम समझेंगे। क्लियर हुई बात? उसके बाद नाम आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, मीन्स इंट्रोडक्शन देंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या क्या फंक्शंस हैं। आपको ये पता है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के वेरियस टाइप्स के आपके फंक्शंस होते हैं। उन सारे फंक्शंस को, उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर समझेंगे। समझ में आ रही बात? फिर उसके बाद इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो आपके आगे की क्लासेस के लिए बेहद ज़रूरी है, उसको डिटेल में मैं बताऊंगा, उसको डिटेल में समझाऊंगा। कैसे नाउन से एडजेक्टिव, नाउन वर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से वर्ब, वर्ब से नाउन, इस तरीके का जो फॉर्मेशन आता है, स्पेशली आपके एकेडमिक लेवल पर, उन सारे पॉइंट्स को मैं इसके अंतर्गत आपको बताऊँगा। आपको ये भी तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप अपने एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप एडवर्ब आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मैं इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर बताऊंगा। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा चलेगा, जब रूल की बात आएगी तो उसका हम अलग से क्लास में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, ठीक है। अगर उसके बाद हम और आगे बढ़ें, डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स। ध्यान दीजिए, एकेडमिक लेवल पर खासकर 9th-10th में डिटर्मिनर और आर्टिकल के लिए स्पेशली चैप्टर्स रहता है। तो काफ़ी बच्चों की डिमांड होती है कि डिटर्मिनर क्या होता है और एंड हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, डिटर्मिनर और आर्टिकल्स बोथ आर द पार्ट्स ऑफ एन एडजेक्टिव। दोनों एडजेक्टिव के ही पार्ट्स हैं, लेकिन बहुत माइनर पार्ट्स हैं। इनको एडजेक्टिव में नहीं कवर किया जाता, तो इनको अलग से कहीं ना कहीं हमें पढ़ना होता है। इसके साथ साथ डिटर्मिनर के साथ साथ क्वालिफायर भी होता है, उसको भी मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में बताऊंगा। और फिर उसके बाद आर्टिकल्स को हम लोग डिटेल में भी समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आर्टिकल को समझेंगे। आपको पता है आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इसमें 3 शब्द ही आते हैं बस, ए, एन और द। उन सारे पॉइंट्स को हम बेसिकली क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंतर्गत हम समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है सेंटेंस एंड इट्स फॉर्मेशन। ध्यान देना, सेंटेंस कहने में बहुत इजी है। हम लोग शुरू से पढ़ते आते हैं कि सेंटेंस की परिभाषा वही कॉमन परिभाषा है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स या विच मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है जो एक कंप्लीट सेंस दे, तो वो सेंटेंस कहलाता है। लेकिन सिर्फ इतने भर से ही आपका काम नहीं चलेगा। सेंटेंस को अगर क्लासिफाइड करने की बात करें, सेंटेंस को अगर डिवाइड करने की बात करें, सेंटेंस की अगर कैटेगरी बनाने की हम बात करें, तो हमको 2-3 पार्ट में डिवाइड करके इसकी कैटेगरीज को डिफाइन करना होता है। जहाँ मीनिंग के आधार पे हम सेंटेंस को 5 भाग में बांटते हैं, तो क्लाजेस के आधार पे बेसिकली हम 3 पार्ट में बांटते हैं। वहीं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है।
हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस और उसके फॉर्मेशन में आपको पढ़ाऊंगा और ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके बेसिक के नॉलेज को इन्हेंस करेगा, बेहतर करेगा। बस आपको करना क्या है, बैच को ज्वाइन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को शेयर करना है और बढ़िया से एक कॉपी खरीदिएगा। उस कॉपी पे जैसे जैसे मैं नोट बनवाऊंगा उस नोट को आप लिखने की कोशिश करिएगा, तब जाके कुछ बेहतर आप अंग्रेजी में करेंगे। उसके बाद नवा टॉपिक जो है हमारा टेंस का होगा। टेंस क्या होता है, टेंस के प्रकार क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में मैंने इस पॉइंट को जोड़ा, यूज़ ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स भी देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आपका आ जाएगा। वर्ब होती है, मॉडल्स की संख्या इंग्लिश में 13 होती है। इन मॉडल्स के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करनी होती है, लेकिन मैंने अलग से इस टॉपिक को इसलिए दिया क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि बेसिक में मॉडल्स का जो प्रयोग है, मीन्स 13 मॉडल्स का जो प्रयोग है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंग से बताया जाए, ताकि मॉडल्स का प्रयोग हम सेंटेंस में, ऑर्डिनरी बोलचाल में, स्पोकन इंग्लिश में हम बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकें। तो आप ये मत सोचिएगा कि बेसिक्स के अंतर्गत यही 10 टॉपिक ही हम कवर करेंगे, इस 10 टॉपिक से ज़्यादा हम कवर करेंगे। तो ये तो मैं ब्रीफ में आपको बस एक आउटलाइन बनाया हूँ कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में हम इतने टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जहाँ पहला जनरल इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा वर्ड फॉर्मेशन, तीसरा फ्रेज, चौथा क्लास, पांचवा पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्टरी पार्ट, छठवां डिटर्मिनर्स, सातवां आर्टिकल्स, आठवां सेंटेंस और उसका फॉर्मेशन, नौवां टेंस एंड 10वां जो है यूज़ ऑफ मॉडल्स। इसके अतिरिक्त हम कई ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी बात करेंगे, सुपरफ्लस एक्सप्रेशंस के ऊपर भी बात करेंगे, अन इंग्लिश यूजेस के ऊपर भी हम बात करेंगे, जो आपके इंग्लिश के नॉलेज को बेहतर करेगा। आप अपने कॉम्पिटिटिव लेवल, अपने एकेडमिक लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, क्लास 9th और क्लास 10th के लिए स्पेशली एक ग्रामर का बैच भी शुरू करने जा रहा हूं, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में वो कुछ बेहतर कर पाएँ। तो ये मेरा ब्रीफ में आउटलाइन है, मैं इसको पीडीएफ में भी डाल दिया हूँ। जितने टॉपिक्स हैं मेरे बेसिक्स के, आप ऐप में जाके पीडीएफ्स या सिलेबस के सेगमेंट में जाके इसको डाउनलोड करके नोट कर सकते हैं कि हमें इस पूरे बेसिक के बैच के दौरान क्या क्या पढ़ना है। समझ में आ गई बात? तो कल का जो हमारा जो बैच होगा वो पहला टॉपिक जो हमारा है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का जनरल इंट्रोडक्शन, हम उस पर बात करेंगे। तो जो बच्चे अभी आज पहले दिन जुड़े हैं उनसे मैं कहूँगा एक अच्छी सी कॉपी खरीदें। जिस तरीके से मैं नोट बनाऊँगा, बताऊँगा, उसको नोट करते जाएँ, पढ़ते जाएँ, निश्चित ही आपकी जो इंग्लिश होगी वो बेहतर हो जाएगी। समझ में आ रही दोस्तों? दिमाग में कुछ बातें घुसी मेरी? तो बाइलिंगुअल होगा। हाँ, कोई समस्या होती है स्क्रीन पे चल रहे मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या तुरंत वीडियो के दौरान पूछ भी लेंगे, मैं आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा मैं तेज़ बोला हूँ, लेकिन कल से मैं थोड़ा धीमे भी रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार।